गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम आप सभी का इस फिजिक्स के नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और यूट्यूब के महाकुंभ में भी आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे फिजिक्स, जैसा कि सोमवार, मंगल और बुध को हमारी 3 दिन फिजिक्स की क्लास आएगी। बाकी सारे दिन इंटर के मैथ और हाई स्कूल की मैथ आएगी। तो फिजिक्स में आज हम बात करते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं जो हमारा अतिलघुत्री चल रहा था। अभी ऊर्जा बैंड चल रहा था, ऊर्जा बैंड में ख़त्म नहीं हुआ था। तो कुछ प्रश्न हो गए थे, तो कुछ प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। तो लिखो प्रश्न। हम एन टाइप और पी टाइप की बात कर चुके थे। तो एन टाइप का होता है, तो एन टाइप होता है जिसमें संयोजकता कितनी हो, 5 हो, ठीक। और पी टाइप क्या होता है, तो पी टाइप में संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। तो 5 संयोजकता वाले जो होते हैं वो पी टाइप के अर्धचालक होते हैं, जिसमें 3 संयोजकता होती है उसमें जो 3 संयोजकता वाले चालक होते हैं उसमें क्या होता है, एन टाइप अर्धचालक होता है, सॉरी पी टाइप। और तीन संयोजकता वाले होते हैं एन टाइप। तो आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है कोटर किसे कहते हैं। कोटर किसे कहते हैं। देखिए भाई, कोटर किसे कहते हैं। तो हम कोटर की बात करें तो अभी हमने पीएन संधि की बात नहीं की है। वैसे पीएन संधि के अंदर से प्रश्न आया है। तो हम बात करते हैं पीएन संधि की, थोड़ी सी चर्चा करते हैं यहाँ पर, ज़्यादा नहीं। पीएन संधि का अगर चित्र की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार का चित्र होता है, ठीक। बीच से ऐसे एक रेखा होती है जिसे हम लोग संधि कहते हैं, और अगल बगल से ये परत टाइप होती है, ठीक। इधर माइनस, इधर माइनस, ये फिर गोला होता है, फिर माइनस, फिर माइनस, ये गोला होता है, फिर माइनस, फिर माइनस, और ये गोला, ठीक। इधर बात की जाए तो प्लस प्लस, और ये भरे हुए होते हैं, ये क्या होते हैं, भरे हुए, ठीक। फिर प्लस, फिर प्लस, और ये तुम्हारे क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं, प्लस प्लस, और ये तुम्हारे क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं, ठीक। ये जो परत है, इस परत को हम लोग कहते हैं अवक्षय परत। क्या कहते हैं, अवक्षय परत। ये जो परत है हम इसे क्या कहते हैं, अवक्षय परत, ठीक। ये जो माइनस है और ये जो प्लस है, ठीक, हम प्लस वाले को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं कहते हैं, सिर्फ सर्वदाता कहते हैं या दाता आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, दाता आयन। जो भरे हुए होते हैं इन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। और जो माइनस के हैं इन्हें हम ग्राही आयन कहते हैं या ग्राही अपद्रव्य कहते हैं। और जो खाली हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटर, ठीक। ये इस प्रकार की कुछ और बात की जाए तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, और फिर ऐसे तीर का निशान लगा दो, और ये होता है I1। फिर माइनस, फिर प्लस, फिर तीर का निशान लगा दो इधर को, EI होता है, फिर माइनस और फिर प्लस, ठीक। ये हमारा पीएन संधि का चित्र होता है। नहीं, देख लेना।
तुम देखो, तो जो माइनस होते हैं इसे हम ग्राही आयन कहते हैं और जो प्लस होता है उसे हम दाता कहते हैं। यानी प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब क्या होता है, जिसके पास ज़्यादा होता है, ठीक, और जो ज़्यादा होता है वही तो दान कर सकता है, और जो ऋण में है यानी कि जो माइनस में है वही तुमसे क्या करता है, कुछ ले सकता है। जो खाली है उसे हम कोटर कहते हैं, जो भरे हुए हैं हम उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो मैंने अभी प्रश्न लिखाया कि कोटर किसे कहते हैं, तो यहाँ से परिभाषा बनी क्या, यहाँ से सिंपल सी परिभाषा बनी, अगर कोटर किसे कहते हैं तो यहाँ से पता ये चित्र याद आना चाहिए। अगर चित्र आपको याद आ रहा है क्या, कि वह इलेक्ट्रॉन जो खाली होते हैं, जो या तो फिर क्या होते हैं जो पूर्णतः रिक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोटर कहते हैं। ठीक है, वह इलेक्ट्रॉन या हम कह सकते हैं वह अपद्रव्य जिसमें इलेक्ट्रॉन पूर्णतः क्या होते हैं, खाली होते हैं, क्या होते हैं, खाली होते हैं या रिक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोटर कहते हैं। ठीक, यही हमारी क्या इसकी परिभाषा है। तो अगर लिखना चाहो तो लिखो, लिखो पी टाइप अर्धचालक। एक चीज और याद रखना, हम लोग ग्राही आयन को पी क्षेत्र भी कहते हैं, ग्राही आयन को पी क्षेत्र कहते हैं और दाता आयन को हम लोग एन क्षेत्र कहते हैं। ठीक, अब तुम्हारा ये क्या है, पूर्ण रूप से पीएन संधि का चित्र बन गया। लिखो पी टाइप अर्धचालक में, पी टाइप अर्धचालक में अपद्रव्य परमाणु के पी टाइप अर्धचालक में अपद्रव्य परमाणु के एक और इलेक्ट्रॉन की जो रिक्त होती है उसे कोटर कहते हैं। एक और जो रिक्त होती है उसे कोटर कहते हैं। अगला प्रश्न लिखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि n प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक धारावाहकों के नाम लिखिए। बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक धारावाहकों के नाम लिखिए। देखिए एन टाइप आया, क्या आया, एन टाइप। ठीक, तो एन टाइप में जो धारावाहक होते हैं, एक तुम्हारा बहुसंख्यक धारावाहक होता है, और एक तुम्हारा होता है अल्पसंख्यक। क्या होता है, अल्पसंख्यक धारावाहक। ठीक, देखिए हम सबसे पहले एन टाइप में लिखा चुका हूं कि एन टाइप में क्या होता है, 5 संयोजकता वाले तत्व पाए जाते हैं। कौन से, 5 संयोजकता वाले तत्व पाए जाते हैं। लेकिन बहुसंख्यक धारावाहक की बात की जाए तो बहुसंख्यक धारावाहक जो होते हैं वो तुम्हारे होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और जो अल्पसंख्यक धारावाहक होते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं, कोटर होते हैं। क्या होते हैं, कोटर। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर लिखो, एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक इलेक्ट्रॉन तथा अल्पसंख्यक धारावाहक कोटर होते हैं। अगला प्रश्न, ठीक, याद रहेगा कि अगर हम बात यहीं से करें, अगर दूसरा प्रश्न बनाए क्या, कि पी टाइप में बहुसंख्यक धारावाहक और अल्पसंख्यक धारावाहक
क्या होते हैं, उनके नाम बताओ, तो क्या बताओगे? देखिए, अगर पी टाइप की बात की जाए तो पी टाइप में 3 संयोजकता वाले तत्व पाए जाते हैं। अगर बहुसंख्यक धारावाह की बात की जाए तो कोटर होंगे, और अगर अल्पसंख्यक धारावाह की बात की जाए तो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, ये अगर प्रश्न आएगा तो मैं लिखाऊंगा नहीं, मैं बोलूंगा स्वयं करें। तो स्वयं कैसे करेंगे? लिखेंगे पी टाइप में पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाह कोटर होते हैं तथा अल्पसंख्यक धारावाह क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है ताप बढ़ाने पर, अगला प्रश्न है कह रहा है ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता पर तथा प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? अर्धचालक की चालकता पर तथा प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक, देखिए, जब मैंने ऊर्जा बैंड पढ़ाया था और ऊर्जा बैंड में जब मैं अर्धचालक पढ़ा रहा था, ठीक, तो अर्धचालक में मैंने बताया था क्या कि अगर हम अगर हम ताप बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक की चालकता क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन अगर उसकी प्रतिरोध की बात की जाए या प्रतिरोधकता की बात की जाए तो क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। ठीक, तो यही हमारा उसका क्या है? राइट आंसर लिखो। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, अर्धचालक की चालकता बढ़ती है तथा प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध घटता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्धचालक को एन टाइप तथा पी टाइप का अर्धचालक कैसे बनाया जाता है? कैसे बनाया जाता है? या इसमें यह भी आ सकता है कि शुद्ध अर्धचालक को एन तथा पी प्रकार का अर्धचालक कैसे बनाया जा सकता है? ठीक, देखिए, हमसे बोल रहा है कि अर्धचालक को पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक कैसे बनाएं। तो एन टाइप जो होता है और जो पी टाइप होता है, एन टाइप, तो हमें पता है कि एन टाइप में 3 संयोजकता वाले तत्व मिलाए जाते हैं। ठीक, और एन टाइप में बात की जाए तो 5 संयोजकता वाले तत्व मिलाए जाते हैं। ठीक, पी टाइप में 3 संयोजकता वाले, एन टाइप में 5 संयोजकता वाले। ठीक, देखिए, अगर इसका राइट आंसर लिखना है तो लिखेंगे कैसे? कि अर्धचालक को एन टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए 5 संयोजकता वाले तत्व मिलाना पड़ेगा और पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए 3 संयोजकता बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होगा आर्सेनिक। ठीक, और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा? एल्यूमिनियम। क्या होगा? एल्यूमिनियम। ठीक, तो इसमें लिखेंगे क्या कि अर्धचालक को एन प्रकार, अर्धचालक को एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए, एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाकर, ठीक, और अपद्रव्य चलो अच्छा बाद में एग्जाम्पल लिख लेना, अपद्रव्य मिलाकर तथा पी प्रकार अर्धचालक बनाने के लिए, पी प्रकार अर्धचालक बनाने के लिए
तीन संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाकर बनाते हैं। एग्जाम्पल में लिख लो, N टाइप में आर्सेनिक और P टाइप में एल्यूमिनियम। एग्जाम्पल में लिखो कि N टाइप में आर्सेनिक को मिलाएंगे और P टाइप में हम एल्यूमिनियम को मिलाएंगे। N टाइप में आर्सेनिक को मिलाएंगे और P टाइप में हम एल्यूमिनियम को मिलाएंगे। ठीक, देखिए अगर हमसे एग्जाम्पल में कह दे प्रश्न, पता है यहाँ से कई प्रकार के बनते हैं। शायद कह दे आर्सेनिक तुमको न दे, बोले कि N संयोजकता में सिलिकॉन को N टाइप अर्धचालक बनाने के लिए, ठीक, इसमें कितने संयोजकता का अपद्रव्य मिलाएं, किसकी और बाद में हमसे संयोजकता भी पूछ सकता है कि अगर N प्रकार का या N टाइप का तुमसे अर्धचालक कह रहा है तो उसकी संयोजकता हमेशा कितनी होगी? 5। ठीक, तो सीधे इसका किसी भी प्रकार का हो प्रश्न, अगर N प्रकार का आ रहा है तो सीधे लिखो कि N प्रकार के अर्धचालक में 5 संयोजकता वाला अर्धचालक मिलाया जाता है। अगर संयोजकता पूछे कितनी है तो 5 होगी, P में पूछे तो 3 होगी। ठीक, इस प्रकार के किसी एग्जाम्पल मैंने आर्सेनिक लिखाया, हो सकता है सिलिकॉन भी दे दे। क्या दे दे? सिलिकॉन। ठीक, तो अगला प्रश्न लिखो। अगला प्रश्न है पीएन संधि डायोड में, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है? अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है? देखिए पीएन संधि हमसे पूछ रहा है, सिर्फ अवक्षय परत के बारे में पूछा है, हमसे पीएन संधि के बारे में नहीं पूछा है। क्या किया है? पीएन संधि के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ क्या पूछा है? अवक्षय परत। तो देखिए अवक्षय परत की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? अवक्षय परत की, तो ये तुम्हारा पीएन संधि डायोड का क्या चित्र है? क्या है? चित्र है। ठीक, अगर हम इस तरफ की बात करें तो ग्राही तुम्हारा क्या है? ऋणात्मक है। ग्राही तुम्हारा क्या है? ऋणात्मक है। और जो खाली है ये तुम्हारे क्या है? कोठर है। दाता आयन की बात की जाए तो तुम्हारे प्लस प्लस वाले सब तुम्हारे क्या है? दाता आयन है। इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो ये तुम्हारे क्या है? जो भरे हैं वो तुम्हारे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा बनती है क्या कि पीएन संधि डायोड, सॉरी अवक्षय परत पूछ रहा है, तो अवक्षय परत के बारे में क्या बात की जाए कि वह परत है या वह डायोड या वह संधि जिसमें ग्राही आयन तथा दाता आयन की परत होती है, जो बीच में होती है, उसे हम क्या कहेंगे? अवक्षय परत। अगर हम इसकी मोटाई की बात की जाए तो मोटाई कितनी है इसकी? क्या बात की जाए? इसकी मोटाई बात की जाए तो मोटाई कितनी है इसकी? तो मोटाई याद रखना कि अवक्षय परत की जो मोटाई होती है 10⁻⁻6 मीटर होती है। कितनी होती है? 10⁻⁻6 मीटर। ठीक, तो लिखो इसे। पीएन संधि के दोनों ओर, पीएन संधि के दोनों ओर, पीएन संधि के दोनों ओर की उस परत को, पीएन संधि के दोनों ओर की उस परत को अथवा पीएन संधि पर, अथवा पीएन संधि पर, पीएन संधि पर बनी दाता व ग्राही, बनी दाता व ग्राही, बनी दाता व ग्राही आयनों की परत को, दाता व ग्राही आयनों की परत को अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत कहते हैं।
लिख लो अवक्षय परत की मोटाई, नई लाइन से लिखना, अवक्षय परत की मोटाई 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 मीटर कोट की होती है, कोट की होती है। ठीक, कोट की होती है। अब देखिए, अब हम अवक्षय परत की बात कर चुके हैं तो हम पीएन संधि की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, पीएन संधि की बात कर लेते हैं। देखिए पीएन संधि, पीएन संधि की अगर परिभाषक बात की जाए तो बहुत ही सिंपल है, जो तुम्हारे चित्र में है बस वही हमें लिखना है। लेकिन लिखना कैसे, बात ये आती है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तुम्हें याद रखना है कि पीएन संधि जो है वो मूल अर्धचालक है। क्या है, मूल अर्धचालक है। क्या है, पीएन संधि तुम्हारा क्या है, मूल अर्धचालक है, जिसके एक ओर क्या, जिसके एक ओर दाता आयन की अधिकता होती है, दाता आयन में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तथा दूसरी ओर ग्राही आयनों में कोटर की अधिकता होती है। ठीक, यही तुम्हारी परिभाषा बनेगी। और थोड़ी सी बात की जाए इसकी, क्या कि देखिए जितने इसमें ग्राही आयन है, क्या है, जितने इसमें ग्राही आयन है उतने ही तुम्हारे क्या है, कोटर है, उतने ही तुम्हारे क्या है, कोटर है। जितने इसमें दाता आयन है, क्या है, जिसमें जितने इसमें दाता आयन है उतने ही तुम्हारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन। यानी कि कोटरों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तुम्हारी का लगभग लगभग इसमें बराबर मानी जाती है। क्या मानी जाती है, बराबर। तो बात इसमें ये आती है कि क्या ये ऋणात्मक होंगे, पीएन संधि जो ये जो चित्र बना है पीएन संधि डायोड का, कि ये ऋणात्मक होंगे कि धनात्मक होंगे, ऋणात्मक होंगे कि धनात्मक होंगे। तो देखिए ना तो ये ऋणात्मक होते हैं और ना ही ये क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। ठीक, ये सीधे क्या होते हैं, उदासीन। क्योंकि इनमें संख्याएं समान है। ठीक, क्या है, संख्या समान है। अगर धनात्मक है तो कोटरों की संख्या दोनों की समान है। दाता आयन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनों और दाता आयनों की संख्या क्या है, समान है। या हम ये कह सकते हैं कि कोटरों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों की क्या है, समान है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, उदासीन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उदासीन। ठीक, तो पीएन संधि डायोड में क्या लिखेंगे कि यह एक मूल अर्धचालक है। लिखो पीएन संधि एक, या लिखो यह एक मूल अर्धचालक है, यह एक मूल अर्धचालक है जिसके एक क्षेत्र में, जिसके एक क्षेत्र में ग्राही अपद्रव्यों की अधिकता, ग्राही अपद्रव्यों की अधिकता तथा दूसरे क्षेत्र में, तथा दूसरे क्षेत्र में दाता अपद्रव्यों की, दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है, दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है। इसमें एक चीज और याद रखना, लिख लो पहले, दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है, यही लिखा है ना। लिखो जिन्हें क्रमशः पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र, पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र, पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र कहते हैं, कहते हैं। तथा इन क्षेत्रों के बीच की सीमा को, तथा इन क्षेत्रों की बीच की सीमा को पीएन संधि कहते हैं, पीएन संधि कहते हैं। ठीक, याद रहेगी क्या, पीएन संधि क्या, कि यह एक क्या मूल अर्धचालक है जिसके एक ओर ग्राही आयनों की अधिकता होती है तथा दूसरी ओर दाता आयनों की अधिकता होती है। इसे क्रमशः ग्राही आयन को पी क्षेत्र, दाता आयन को एन क्षेत्र, इनको जो बीच में एक परत होती है, ठीक, या इनके बीच में जो सीमा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीएन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएन संधि। अगर हम बात करें क्या इसमें धारा अगर हम प्रवाहित करें,
इसमें अगर हम धारा प्रवाहित करें तो क्या इसमें धारा प्रवाहित होगी। ठीक, देखिए अगर हम पीएन संधि में बात करें, अगर हम इसमें कोई बाह्य बैटरी न लगी हो, का हो, अगर इसमें कोई बाह्य बैटरी न लगाई जाए तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक, और इसमें जो कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ कोटर होते हैं, ठीक, ये इतने शक्तिशाली होते हैं, क्या होते हैं, इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये ऊर्जा का रूप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ऊर्जा का रूप ले लेते हैं, जो क्या होते हैं अग्र अभिनद के जरिए से क्या होते हैं कि इधर से साइड से इस तरफ, यानी कि दाता आयन से ऋण आयन में आ जाते हैं, ग्राही आयन में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? ग्राही आयन में। ठीक, तो इसके क्या होते हैं, उत्क्रम अभिनद के द्वारा, किसके द्वारा? उत्क्रम अभिनद के द्वारा इनकी जो धारा होती है वो शून्य हो जाती है। क्या होती है? बिल्कुल शून्य पड़ जाती है। ठीक, तो इसमें धारा का मान क्या होता है? बिल्कुल शून्य होता है। क्या होता है? धारा का मान शून्य। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि पीएन संधि में क्या धारा बहती है, तो नहीं, यानी कि धारा का मान जब शून्य है तो धारा क्या होगी? नहीं बहेगी। ठीक, तो इसमें हेडिंग लगाओ पीएन संधि डायोड में वैद्युत धारा का प्रवाह। पीएन संधि डायोड में वैद्युत धारा का प्रवाह। पीएन संधि डायोड में वैद्युत धारा का प्रवाह। ठीक, लिखो यदि संधि डायोडों में यदि संधि डायोड में कोई बाह्य बैटरी, पीएन संधि डायोड में कोई बाह्य बैटरी न लगी हो तो इसमें धारा न लगी हो तो इसमें कोई धारा नहीं होती है। इसमें कोई धारा नहीं होती है। कुछ बहुसंख्यक वाहकों में इतनी ऊर्जा होती है, कुछ बहुसंख्यक वाहकों में इतनी ऊर्जा होती है कि वे विभव प्राचीर के क्षेत्र में विभव प्राचीर के क्षेत्र के विरुद्ध विभव प्राचीर क्षेत्र के विरुद्ध संधि को पार करके धारा का रूप ले लेते हैं। विभव प्राचीर के विरुद्ध विभव प्राचीर के विरुद्ध संधि का रूप ले लेते हैं। संधि का रूप ले लेते हैं। परंतु यह धारा अल्पसंख्यक वाहकों के द्वारा निर्मित उत्क्रम धारा से ठीक निरस्त हो जाती है। ठीक निरस्त हो जाती है। ठीक निरस्त हो जाती है। इस प्रकार संधि डायोड में नेट धारा शून्य होती है। नेट धारा शून्य होती है। अब देखिए इसमें हम बात करें तो पीएन संधि में हम दो प्रकार से बैटरी जोड़ सकते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। तो लिखो पीएन संधि में या संधि डायोड को बाह्य बैटरी से दो विभिन्न प्रकारों से जोड़ा जा सकता है। नंबर 1 अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत। ठीक है।
अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि एलईडी क्या है। सॉरी, एलईडी का पूरा नाम लिखिए। क्या लिखिए? एलईडी का पूरा नाम। ठीक, एलईडी का पूरा नाम हमसे कह रहा है लिखने को। तो एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? तो लाइट, ठीक, इमाइटिंग डायोड। ठीक, ये तुम्हारा क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है। ठीक, लाइट इमाइटिंग डायोड। कल इसमें विस्तार से बात करेंगे कि एलईडी है क्या, इससे किस प्रकार से काम करती है। ठीक, क्योंकि प्रश्न से विस्तृत उत्तरी में पूछा जाता है कि एलईडी क्या है, एलईडी मतलब एलईडी कैसे काम करती है, या किस प्रकार से काम करती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में, और आप लोग एक काम नहीं करते हैं, क्या लाइक नहीं करते हैं, और देखते तो खूब हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दिया करें, और फिर इसके बाद कुछ न कुछ कमेंट जरूर किया करें कि वीडियो कैसी लगी, कुछ सजेशन देना हो, कुछ कमी हो तो वो लिख दिया करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।